अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। पिछले वीडियो में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिसमें एक श्लोक के माध्यम से 5 प्रश्न किए थे अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के संबंध में। तो वह श्लोक जिसका हमने विश्लेषण किया था वह था, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसके आगे सुनेंगे भगवान क्या कहते हैं। यह पूर्णतया सत्य है कि जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती उस पर विश्वास करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न जाने कब क्या बोल दे, न जाने कब क्या कर बैठे। इसीलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि यदा संघरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर इस तरह से नियंत्रण रखना चाहिए, इस तरह से अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहिए, इस तरह से अपने में समेटे रहना चाहिए, जिस तरीके से एक कछुआ अपने अंगों को अपने में समेटे रहता है, वह अपने समस्त अंगों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। जब जिसकी आवश्यकता हुई उसका उपयोग कर लिया। जैसे घूमने की इच्छा हुई तो चलने के लिए पैर निकल आए, कुछ छूने की इच्छा हुई तो स्पर्श करने के लिए हाथ निकल आए, कुछ कहने की इच्छा हुई तो बोलने के लिए जुबान निकल आई। ये सारी की सारी कर्मेंद्रियां जो हैं, ये एक आदेशपाल या कर्मचारी की तरह हैं। अब प्रश्न उठता है, इनका फिर मालिक कौन है? इनका मालिक है ज्ञानेंद्रियां। इनकी मालिक जो हैं वो ज्ञानेंद्रियां हैं। इंद्रिय का अर्थ होता है इंद्र प्रदत्त, इंद्र द्वारा दी गई, इन्हें इंद्र के द्वारा दिया गया है और इनका संचालन भी इंद्र ही करता है, इसलिए इनका नाम इंद्रिय है। अब इंद्रियार्थ क्या होता है? इंद्रियार्थ शब्द आया जो इस श्लोक में, उसके संबंध में भी जाने। इंद्रियार्थ का मतलब है, जैसे ये देखो, यह पकड़ो, यह सूंघो, यह खाओ इत्यादि। तो ये जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियों की विषय। अब आगे भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियों को थोड़ा समेट कर देखो। इनका समेटना क्या आपकी बस में है या नहीं?
यदि इंद्रियां आपके बस में हैं तो आपके समेटने से समेट जाएंगी, आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगी। और यदि आपके बस में नहीं है तो आपका कोई विश्वास करने में संदेह करेगा, और जिसकी इंद्रियां बस में हैं उस पर कोई भी विश्वास आसानी से कर लेता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिश्रिता, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जिसके सारी इंद्रियां उसके बस में हैं, तो ऐसी बुद्धि को प्रतिष्ठिता कहा। यानी ऐसी बुद्धि कैसी है? इज्जतदार है, हर व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। अभी आगे देखते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यदि कोई कहे कि इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, इंद्रियों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखने के लिए चलो निराहार हो जाएं, आहार विहार का परित्याग कर दें, तो आहार विहार का परित्याग कर देने से भी काम बनने वाला नहीं। क्यों? यह सत्य है कि यदि आप भोजन का परित्याग कर देंगे तो भोजन स्वतः आपके मुख में प्रविष्ट नहीं होगा, लेकिन विषयों के जो राग हैं उनसे निवृत्ति नहीं हो सकती। इंद्रियों का जो स्वभाव है, विषयों का जो स्वभाव है, वह भोजन के परित्याग करने से नहीं जाता। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कल एकादशी का व्रत है, तो लोग क्या करते हैं? कल एकादशी का व्रत है तो आज रात्रि का जो भोजन होगा बड़ा स्पेशल भोजन बनाते हैं, ताकि व्रत रहने में किसी भी तरह की असुविधा न हो। जब व्रत का दिन आया तो उसके लिए एक विशेष मेनू तैयार करते हैं कि आज फलाहार में कौन कौन सी फल होना चाहिए और कौन कौन सी खोए की मिठाई होना चाहिए। और साथ ही बिना पूड़ियों के काम नहीं बनता, तो कूटू के आटे की पूड़ियां भी तैयार हुई। तो इस तरीके से तो एकादशी का व्रत हुआ। अब ये सोचने वाली बात है कि ये एकादशी हुई या द्वादशी हुई, ये निराहार हुआ या महाआहार हुआ। इसीलिए कहते हैं कि आहार विहार का परित्याग कर देने से काम नहीं चलता। भोजन का परित्याग कर देने से विषय की निवृत्ति तो हो सकती है, लेकिन जो विषयों के राग हैं उन रागों की निवृत्ति नहीं होती है। तो उन रागों की निवृत्ति के लिए क्या कहते हैं भगवान कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो सबसे परे है, जो सबसे परे आत्म तत्व है, जब आत्म तत्व का दर्शन हो, उसका अनुभव हो, तभी राग से निवृत्ति हो सकती है। और ऐसा होने के लिए हमें बड़ी सघन साधना करनी होगी, साधना परायण जीवन जीना होगा, ध्यान का सुबह शाम नियमित रूप से अभ्यास करते रहना होगा, तब जाकर हम इन रागों से निवृत्ति पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वार्ता आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।